हिंदू मुस्लिम के बीच में ये दीवार खड़ी करने वाला बिल है और हमारे जो बिल के इख्तियार थे, जो पावर थे, उसको छीन लिया गया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिलाधिकारियों को आदेश दे दिया कि आप चिन्हित करिए। मतलब अभी पूर्ण रूप से कानून लागू भी नहीं हुआ है, फिर भी आप कितनी जल्दबाजी में कि कुंभ की कितनी बड़ी घटना को ये भाजपा के लोग छुपाना चाह रहे हैं। चूँकि सरकार अंबानी के इशारों पर चलती है तो इसलिए लाया गया है। बगैर मुसलमान के हिंदू भाई नहीं रह सकता है और हिंदू भाई के बगैर मुसलमान नहीं रह सकता है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देश में एक बार फिर से वक्फ बोर्ड बिल जो मोदी सरकार द्वारा लाया गया है और पास हो गया है, वो एक बार फिर से देश में चर्चा में बना हुआ है। इसको लेकर पूरे देश भर में मुस्लिम समुदाय में एक आक्रोश देखने को मिला है, गुस्सा देखने को मिला है। कई जगह पे इसका विरोध प्रदर्शन भी हुआ है और लगातार विपक्ष भी इस बिल पर सवाल उठा रहा है। अब ऐसे में मुसलमान क्या सोच रहे हैं, इस वक्फ बोर्ड बिल को जो लाया गया है इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? कुछ मुस्लिम समुदाय के उलमा हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्योंकि एक तरफ मोदी सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, मुस्लिम समुदाय के लिए। क्या मुसलमान समुदाय ये मानता है कि ये वक्फ बोर्ड बिल वाकई मुसलमानों के लिए लाया जा रहा है या फिर एक बार फिर से इनके हक को छीनने के लिए ये बिल पास किया गया है? कैसे देख रहे हैं सर आप? ये तो हमारे हक और हमारे इख्तियार को छीना जा रहा है। इसमें मुसलमानों को कहीं से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहता हूँ कि दानिश्वर मुसलमानों को बैठा लिया जाए और सरकार की तरफ से कुछ हो जाए। जो बिल वो लाए हैं, जो कानून बनाए हैं, मुसलमान के लिए एक फ़ायदा बता दें तो हम मान लेंगे कि ये बिल का जो हम विरोध करते हैं तो बल्कि इसकी हम तायद करने लगेंगे, विरोध नहीं करेंगे। वहाँ कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कलेक्ट्रेट को पावर दे दिए कि मतलब अब कलेक्टर तय करेगा कि हमारी कब्रें कहाँ हैं और हमारी कब्र क्या है। मतलब मेरी दान दी हुई चीज़, वफ़ की परिभाषा है दान दे देना, डोनेट कर देना। ये मतलब एक वक्फ़ की भाषा है, इसका ये मतलब होता है। तो गोया मैंने चीज़ दी, मैंने कोई जायदाद वक्फ़ किया कि ये कब्रिस्तान के लिए मैंने वक्फ़ कर दिया है, तो उस वक्फ़ की हुई चीज़ को सरकार कैसे पूछ सकती है? यानी सरकार कैसे बताएगी कि ये वक्फ़ की है? जो मैं कह रहा हूँ कि वक्फ़ की, तो ये नहीं है। तो ये मतलब जो गवर्नमेंट बिल लाई, मुसलमान कौम पर और पूरे देश पर इंतशार पैदा करने वाला है। हिंदू मुस्लिम के बीच में ये दीवार खड़ी करने वाला बिल है और हमारे जो बिल के इख्तियार थे, जो पावर थे, उसको छीन लिया गया है। गोया हमारी ज़मीनों को हड़पा जाएगा, अब हमारे साथ जुल्म किया जाएगा। कानून की आड़ में हमारे कब्रिस्तानों को, हमारी मस्जिदों को, हमारी मज़ारों को अब ये लड़ाई का अड्डा बना देंगे और झगड़ा फसाद खड़ा करके मुसलमानों के बीच में एक ये बिल लाने की। और सबसे ज़्यादा इस बिल लाने में सरकार इसलिए एक्टिव हुई और इसलिए ताकत दिखाया और इसलिए किसी की नहीं मानी, वो सिर्फ वजह एक वाहिद ये है कि इसमें एक भारत के कई बहुत उद्योगपति, बहुत लोकप्रिय, जो पूरी भाजपा को, पूरे देश को चला रहे हैं, अंबानी साहब का वक्फ की ज़मीन पर जो मकान, जो आलीशान बिल्डिंग खड़ी है, आप देख रहे हो, सपनों का घर, वो मुसलमानों के यतीम खाने की ज़मीन पर खड़ा हुआ है। तो उस पर कानूनी प्रक्रिया जब चालू हुई, उसकी जांच चालू हुई, तारीख ब तारीख जब होने लगी, तो अब चूँकि सरकार अंबानी के इशारों पर चलती है तो इसलिए लाया गया है। अब सरकार जो तय कर देगी, अब सरकार हमें बताएगी यहाँ पर आपका कब्रिस्तान है, हम चीख चीख कर कहेंगे कि हमारी कब्रिस्तान यहाँ नहीं है। सरकार कह दे कि यहाँ है, शासन को मानना पड़ेगा। शासन कहेगा कि ये आपका कब्रिस्तान नहीं, हम चीख कर कहेंगे कि हमारा कब्रिस्तान है, नहीं मानेगी। वक्फ बोर्ड की जो जायदादें हैं, इस पर सरकार की नज़र है कि जो मेरी सरकार को चलाने वाले कुछ लोग हैं, उन्हें फ़ायदा पहुंचाने वाला ये बिल है और मुसलमानों को कोई कहीं से फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है। मतलब मुसलमान गम और गुस्से में है इस बिल को लेकर के। जिस तरह एहतजाज करना हुआ, मुसलमान हर कानून के आइन में, संविधान के ज़ेरे साए में इस कानून का विरोध करेगा और विरोध करता आया है।
और जिस तरीके से जो मुसलमान की तंजीमें हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं, गोया सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, न्यायालय जाएंगे, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वरना ये बिल को हम किसी भी कीमत पर कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि जो एक बड़ा आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है, अंबानी की बिल्डिंग है और वफ़ की वो ज़मीन पे है, तो क्या ये सिर्फ अमीरों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है? मुसलमानों की आड़ में जो गरीब ज़रूरतमंद है, क्या उन तक के ये वफ़ की जो ज़मीन है उन तक पहुंचती है? जो ज़रूरतमंद हैं उनको मिलता है कुछ? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है, जब ये चीज़ बता दी गई है कि जिस धर्म का जो आदमी है, जो मज़हब को मानने वाला, वो अपने अपने मज़हब पे कायम रहे। सरकार देखिए ये वक्फ जो बिल लेकर के आई है, सरासर धोखा है। ये मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है और आज ये जुल्म मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, कल दूसरी समाज के लिए भी जुल्म किया जाएगा। ये सरकार किसी की भी नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये सभी के साथ जुल्म करने का काम कर रही है। ये सिर्फ सरकार उन लोगों का फ़ायदा पहुंचाना चाहती है जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े लोग हैं। रहा देखिए, ये बिल को ला करके मुसलमानों के साथ धोखा किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं अपने इशारे जुमले से कि देखिए ये भारत है, भारत में ये देखिए 2 उंगली हैं, 2 उंगली जो चलती हैं, ना सपोर्ट चाहिए, ना पावर चाहिए, ना ताकत चाहिए। तो इस हिंदुस्तान में बग़ैर मुसलमान के हिंदू भाई नहीं रह सकता है और हिंदू भाई के बग़ैर मुसलमान नहीं रह सकता है। क्योंकि जिस जगह पर हम लोग होली मनाते हैं, उसी जगह पर हम लोग ईद मनाते हैं। और इस सरकार हमेशा एक दूसरे को जुल्म करने का काम कर रही है। ये सिर्फ आने वाली 2027 की तैयारियां इनकी शुरू हो गई कि हिंदू मुस्लिम करके हम इलेक्शन जीतने का काम करेंगे, मगर उनको ये नहीं मालूम है कि हमारा प्रदेश से नहीं बल्कि पूरी इंडिया से, भारत से इनका पट्टा साफ होने जा रहा है। अचानक से ये फैसला सरकार ने क्यों लिया कि ये वफ़ बिल लाया जाए? ये देखिए अचानक से फैसला नहीं, बल्कि ये फैसला इनको 2020 में लाना चाहिए रहा है, 2018 में लाना चाहिए था, 2017 में इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, मगर नीतीश कुमार को ये तबाह बर्बाद करना चाह रहे थे और चिराग पासवान को तबाह बर्बाद करना चाह रहे थे। जिन जिन ने इसका समर्थन किया है वो पार्टी ख़त्म हो जाएंगी, चाहे चंद्रबाबू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जयंत चौधरी जी हों। इनको तबाह बर्बाद करने के लिए अमित शाह ने ये कदम उठाया है, क्योंकि ये पार्टियां जब मुसलमान के मुखालिफ जाएंगी तो मुसलमान इनसे दूर भागेंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कोई भी समर्थन नहीं करे, इसलिए कि मुस्लिम समाज को ये तकलीफ़ पहुंचाने वाला काम है। ये तो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, आप कैसे देखते हैं इसको? वाकई फ़ायदा है? ये देखिए, मुसलमानों को फ़ायदा के लिए बिल नहीं आया है, बल्कि मुसलमानों को तबाह करने का बिल आया है। और हमारा तो मुहाफिज अल्लाह है, हमारा खालिक मालिक अल्लाह है। मुझे कोई तबाह ना कर पाया है, ना कोई तबाह कर सकता है। हम आज भी ज़िंदा हैं, कल भी ज़िंदा रहेंगे। और रहा देखिए, जो जहाँ पे कब्रिस्तान है वो वहीं पे मौजूद रहें। मस्जिदों को ना छेड़ा जाए, खानकाहों को ना छेड़ा जाए, मदारसों को ना छेड़ा जाए। देखिए, अभी आपको मालूम है कि कुंभ के कितनी बड़ी घटना को ये भाजपा के लोग छुपाना चाह रहे हैं। कितनी बड़ी घटना, 1000 लोग ख़त्म हुए हैं, निधन हुए हैं, उनके बारे में आज तक भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। और ऐसे हालात में मैं इलाहाबाद के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि चाहे खानका हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मदारिस हो, चाहे कोई भी जगह हो, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा और मदद करने का काम किया है। और ऐसे लोगों के साथ भाजपा जुल्म कर रही है, तो भाजपा का आने वाली तारीख में सुपट्टा साफ हो जाने का काम करेंगे हम लोग। जैसे आपने कहा कि मस्जिदें और जो कब्रिस्तान हैं, कब्रगाहें हैं, वो अपनी जगह पे रहे, उसको क्या लगता है कि जब ये वक्फ बिल पास हो गया है तो ऐसे में अब हस्तक्षेप करेगा, इंटरफेरेंस करेगा गवर्नमेंट? देखिए, हम लोग कोर्ट जाएंगे, हम लोग रोड से लेके सदन तक, सदन से लेके कोर्ट तक। अगर हम लोगों की सुनवाई नहीं होगी तो हम सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के साथ नहीं है, बल्कि कोर्ट का फैसला जो भी आएगा हम लोग स्वीकार करने का काम करेंगे। और मस्जिद जहाँ पे है वो वहीं पे मौजूद रहेगी, जो मदारिस हैं उसी तरीके जो चल रहे थे, जैसे थे वैसे ही रहना चाहिए। इनमें छुआछेड़ नहीं करना चाहिए सरकार को। सरकार को अपने कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार देखिए कोई काम नहीं कर रही है ज़मीन पर। कोई भाजपा सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कोई भी काम नहीं कर रही है। सिर्फ भाजपा ने हमेशा फसाद फैलाने का काम कर रही है, लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, लोगों को एक तरफ
दीवार बीच में दीवार खड़ी करने का काम कर रहे हैं। भाजपा को काम से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम उनको मुद्दा चाहिए, उनको सरकारें चाहिए कि सरकार मेरी कैसे बनेगी। क्या ये आने वाला जो 27 का चुनाव है इसको देखते हुए ये बिल लाया गया है? देखिए, ये एक भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी हुई साजिश है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है युवाओं को, बेरोजगारों को और किसानों को असल मुद्दों से भटकाना चाहती है। इनका बिल लाने का क्या मकसद है? आप ये सोचिए कि अभी महामहिम राष्ट्रपति जी के दस्तखत भी नहीं हुए हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिलाधिकारियों को आदेश दे दिया कि आप चिन्हित करिए। मतलब अभी पूर्ण रूप से कानून लागू भी नहीं हुआ है, फिर भी आप इतनी जल्दबाजी में क्या चाहते हैं आप लोग? अगर आप हमें फ़ायदा पहुँचाएँ तो इतनी जल्दबाजी क्या है? और आप एक चीज़ बताइए कि हमारे फ़ायदे की इसमें चीज़ क्या है? आप कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम इसमें कमेटी में सदस्य होंगे। भाई हमें भी बना दीजिए, हम भी काशी विश्वनाथ में मंदिर में, हमारे भी ट्रस्ट में हमको लीजिए आप। अगर आप हमें बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, बराबरी का हक देना चाहते हैं, तो हमें भी किसी मंदिर के ट्रस्ट में भेजिए। कहीं ये बिल जो है मुसलमानों का हक छीनना, देखिए, मुसलमानों का हक छीनने का काम कर रहा हूँ। मुसलमानों के साथ धोखा है, पूर्णतः धोखा है। ये सरकार कभी मुसलमानों के हित की काम कर ही नहीं सकती। इन्होंने जब भी किया है मुसलमानों का अहित ही किया है। ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, एक अचानक ये बिल आया है, वक्फ बिल, कह रहे हैं मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप कैसे देख रहे हैं? ये वाकई अच्छा है? हमारे उलमा हजरात जिनको हमने पढ़ाकर उस मुकाम तक पहुंचाया और जिनको हमने अपना वोट देकर संसद बनाया, विधायक बनाया, जब ये बड़ी बड़ी हस्तियां वक्फ बिल का विरोध कर रही हैं तो उसके साथ साथ पूरी कौम विरोध कर रही है। कोई समर्थन नहीं कर रहा और ना करेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझदार हैं, वो बता रहे हैं कि मुसलमानों को यहाँ पर नुकसान है तो है, उसी की बात हम मान रहे हैं और हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो हमारे उलमा हजरात, पढ़े लिखे लोग, संसद, विधायक सभी कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के हक में नहीं है तो नहीं है। मतलब आपको ये लग रहा है कि ये मुसलमानों के साथ एक बार फिर से धोखा किया जा रहा है? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था सबसे ज़्यादा कुर्बानी किसकी है? वो कुर्बानी को आज भी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अल्लामा फजले हक खैराबादी की कुर्बानी को अगर याद किया जाता, अगर उनके बलिदान को, उनकी कुर्बानी को अगर योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी अगर याद करें तो ये बिल नहीं आता। मौलाना आज़ाद ने इस देश के लिए, मौलाना आज़ाद ने इस देश के लिए माँ की कुर्बानी दी, अपनी बीबी की कुर्बानी दी। अल्लामा फजले हक खैराबादी ने काले पानी की सज़ा झेली है, मगर इस देश को झुकने नहीं दिया। हम लोग वो लोग हैं कि देश के लिए हम लोग जानें कुर्बानी दी हैं, जान कुर्बान कर देते हैं, मगर देश को हम लोग झुकने नहीं देते हैं। योगी और मोदी जी को इस बिल को लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल सीधे सीधे, मैं साफ साफ कहता हूं कि मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है। देखिए, वक्फ बोर्ड पर जो वक्फ बिल आया है उस पर क्या है मुसलमानों की राय, क्या आम जनता की राय है, हम लोगों से जान रहे थे। आपको कैसी लगी ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहे 4 PM। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।